आज 87% देश की जनता मोदी जी की आवाज़ बनी है। मोदी जी को प्रधानमंत्री चाहती है। ज़्यादा लोगों की आवाज़ ईश्वरीय आवाज़ होती है प्रजातंत्र में, जिसका विशेष महत्व होता है। इस समय इंडी गठबंधन जो है, भ्रष्टाचार को बचाने के लिए दिल्ली में पूरा एक बहुत बड़ा उन्होंने एक कार्यक्रम करके दुनिया को संदेश देने का काम किया है कि इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार का समर्थक है। अब अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, उनको बचाने के लिए उन्होंने ये सब कार्यक्रम किए हैं। और इसमें करना क्या क्या स्थिति है, क्या क्या घमंडिया गठबंधन के बारे में। अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के समर्थन में उन्होंने रैली की है, और उस रैली में अब ये दिल्ली में तो ये समर्थन कर रहे हैं, पंजाब में आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग लड़ रही है, विभिन्न प्रदेशों में यही स्थिति है। तो इंडी गठबंधन के बारे में बहुत ज़्यादा जनता का भरोसा समर्थन नहीं है। अब ये लोग समय समय पर विभिन्न स्तर पर आलोचनाएं करते रहते हैं। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने लड़ने से इनकार कर दिया है, वहाँ भी नहीं लड़ रहे हैं। और जो पार्टी कांग्रेस को देश में सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कहती थी, और उसके लिए वो समर्थन एक दूसरे में कर रहे हैं। जिसने रामचरितमानस को, सनातन धर्म को गाली देने का विरोध किया, गाली दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने, समाजवादी पार्टी उनके बारे में मौन है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इस तरीके से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, ये सब मिलकर मोदी जी को किस तरीके से अपमानित करने का काम किया जाए, तो इसके करने का काम ये कर रहे हैं। क्योंकि देश में माननीय मोदी जी ने लगभग 50% गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालने का काम किया, और 75 करोड़ लोगों को लाभार्थी सुविधाएं दी हैं। तो इस तरीके से आज आम आदमी पार्टी, सुनीता केजरीवाल अब अघोषित रूप से मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी की, और वो इसका कुर्सी का इस्तेमाल भी कर रही है। आम आदमी पार्टी बताए कि शराब घोटाले में किन किन नेताओं ने की वो है, जमानत उनको क्यों नहीं दी जा रही है। और जब 9 बार ईडी का सम्मन आया केजरीवाल, उसको वो झुठलाने का काम करते रहे, नहीं हाजिर हुए। और आज कोर्ट ने सभी आप पार्टी के नेताओं को जमानत देने से मना कर दिया है। तो इस नाते से ये सारे लोग, झारखंड में मुक्ति मोर्चा है, झारखंड में मुक्ति मोर्चा का मुख्यमंत्री कौन है, चंपई सोरेन है या कल्पना सोरेन है। इस तरीके से ये सब भ्रष्टाचार बचाओ रैली कर रहे हैं। अब लालू यादव पर कोर्ट में मामला तय हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्या ईडी गठबंधन कोर्ट के खिलाफ रैली कर रही है, ये इस तरीके से सब है। तो आजकल ये विपक्षी दल माननीय मोदी जी को घेरने के लिए, भ्रष्टाचार में जो आकट डूबे हैं, भ्रष्टाचार को बचाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। अब आकाश से लेकर पाताल तक, आज़ादी से लेकर आज तक जिस तरीके से घोटालों का आरोप है, वो लोग इस तरीके का आचरण कर रहे हैं। इसका शीर्ष नेतृत्व 5000 करोड़ रुपए के घोटाले में जेल में है केजरीवाल, और उनमें बेल का काम नहीं, बेल भी नहीं मिल रही है। जीप घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक, और देश के लोकतंत्र को बदनाम करने से लेकर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी को मदद करने तक आरोप लगे हैं इन पर। तो ये इस तरीके से बताए कि ये इनका देश के प्रति क्या वफादारी है, क्या करना है। कांग्रेस नेता जी भरकर माननीय मोदी जी को गाली देने का काम करते हैं, और ये सब आपस में गलवैयाँ डालकर एक दूसरे को प्रेम मोहब्बत से भ्रष्टाचार को समेटने के लिए, अपने में लाने के लिए काम कर रहे हैं। सब जानते हैं इनका भ्रष्टाचार इन्होंने किस तरीके से किया है। भ्रष्टाचार पूरा देश जानता है।
लेकिन परिवारवाद से भी उत्तर प्रदेश की जनता पीड़ित है, इस नाते से ये सब कर रहे हैं। अब कुछ कामों के बारे में मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा। ये साझा शेख जैसे अपराधी को वहाँ बचाने का काम किया गया। उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर ये लोग चुप क्यों हैं? रामचरितमानस का अपमान करने पर ये लोग चुप क्यों हैं? ये अपने घोटालों पर क्यों चुप हैं लेकिन सजा पर सवाल उठाते हैं? ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं और चुप रहते हैं। ये झूठे आरोप लगाते हैं लेकिन बाद में माफ़ी भी मांगते हैं। पंजाब में जेल पर हमला होता है, ये चुप रहते हैं। जेल में बंद नेताओं को कोर्ट जमानत नहीं दे रही। सत्येंद्र जैन को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। मनीष सिसोदिया को जमानत कोर्ट ने नहीं दी है। संजय सिंह को जमानत कोर्ट ने नहीं दी है। केजरीवाल कोर्ट के आदेश पर रिमांड पर हैं। हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट ने नहीं दी है। कांग्रेस पार्टी इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाई कोर्ट सही ठहरा रहा है। साझा शेख पर कोर्ट का अपमानजनक विवाद चल रहा है। तो इस तरीके से ये सारे प्रकरणों पर मैं आपके संज्ञान में आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए बिहार में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। कर्नाटक के उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार पहले से घोषित कर दिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर सांसद और विधायक जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहा है। माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। कभी देश में कांग्रेस पार्टी मतलब राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक बड़ी पार्टी थी। आज उसका क्या हाल है? छोटे छोटे दलों से कांग्रेस गठबंधन कर रही है। ये इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया वो नारा सार्थक हो रहा है। अब ये घमंडिया गठबंधन के नारे क्या क्या हैं? जितना हो सके लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जम के घोटाले करो, जांच एजेंसियां जब नोटिस दें तो इनको इग्नोर करो, कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंचो, कोर्ट भी फटकार लगाए तो विक्टिम बोर्ड के लिए खेलो। देश के लोकतंत्र को खतरा बताओ, जनता को गुमराह करो। सारे चोर इकट्ठे हो जाओ जो ये कर रहे हैं। इंडी गठबंधन जोर जोर से बोल रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, जबरदस्ती जेल में भेजा जा रहा है, प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। जबकि सच ये है प्रजातंत्र को ये सब मिलकर ख़त्म कर रहे हैं, जिसको मोदी जी बचाने का काम कर रहे हैं। आज मैंने कहा कि 87% जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है। तो इस तरीके से आज हम आपके बीच इन्हीं बातों को लेकर आए। मंत्री जी, अखिलेश यादव जी का एक बयान है कि 400 पार का भाजपा नारा देती है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। देखो, हमने आपसे एक अनुरोध के साथ निवेदन किया कि 87% और देश ही नहीं दुनिया के देश मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं। और इंडी गठबंधन और ये अखिलेश यादव बाकी ये सब, अब देखिए 3-4 बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पहला चुनाव हुआ था तो इन्होंने कहा अरे चाय बेचने वाला कोई देश का प्रधानमंत्री बने। विश्वास में लिया, मोदी जी को सम्मान देने का काम किया। फिर कहा कि चौकीदार चोर है, तो पूरी जनता ने कहा देश की कि हम चौकीदार, हम चौकीदार। अब कह रहे हैं ये तो मोदी परिवार की बात क्या जाने, ये तो नठिया निगोड़ा आदमी है, ये तो परिवार इसके नहीं है। आज पूरे देश की जनता कह रही है मैं हूँ मोदी का परिवार। आज संपूर्ण देश मोदी जी के साथ खड़ा है। मित्रों, देश मोदी जी के साथ खड़ा है, देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसलिए आगे बढ़ा। सर, जिस तरह आपने भ्रष्टाचार की बात करी विपक्ष को लेकर, लेकिन विपक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भाजपा पे पूरा इल्जाम लगा रहा है भ्रष्टाचार। देखो मित्रों, सब चीज़ उजागर हुआ करती है। हम आपके सामने जो बोल रहे हैं प्रेस में, तो सिस्टम पर बात कर रहे हैं। अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात आ रही है, ये सभी ने लिया, कांग्रेस ने भी लिया, सपा ने भी लिया कि
हर दल ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको उजागर भी किया, ऐसा कुछ नहीं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी महमूद प्राचा ने, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब ये लोग हारते हैं तब फिर ईवीएम पर दोष देते हैं, जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। ईवीएम बहुत अच्छा है, ईवीएम को जनता का भरोसा जीता है। धर्मपाल जी, इस बार चुनाव में मुसलमान आखिर भाजपा को क्यों वोट दे? जहां मुसलमानों पर प्रदेश में हालात हो रहे हैं, उन पे दफन करने को लेके और इबादत को लेके क्या कहना चाहते हैं? देखिए, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं। जो गलती करेगा उसको दंड मिलेगा। यदि हिंदू करेगा गलती तो हिंदू को दंड मिलेगा, मुस्लिम गलती करेगा तो मुस्लिम को दंड मिलेगा। माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये देश सबका है। देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर लड़ी, तब देश आज़ाद हुआ। और आज मुस्लिमों का भी भरोसा, जितनी नागरिक सुविधाएं हिंदू गरीब को मिल रही हैं, उतनी ही नागरिक सुविधाएं मुस्लिम गरीब को मिल रही हैं। तो इसलिए मुसलमानों का भी भरोसा मोदी जी पर पूरी तरीके से टिका हुआ है। एक ही तबके को क्यों टारगेट करा जा रहा है? एक ही तबके को। विपक्ष लगातार ईवीएम पे सवाल उठा रहा है। विपक्ष लगातार ईवीएम पे सवाल उठा रहा है। देखो, विपक्ष, तो आप लोग बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा रहे? देखिए, बैलेट पेपर हम इतना आगे जा रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराने। जब ये लोग, सरकार मायावती की बनी है ईवीएम से, सरकार मुलायम सिंह की भी बनी ईवीएम से, अखिलेश यादव भी ईवीएम से ही मुख्यमंत्री हुए। जब ये लोग हारते हैं तब ईवीएम पे दोष देते हैं, जीतते हैं तो ये चुप रहते हैं। ईवीएम का सर, सभी पार्टियों ने ईवीएम को मुद्दा क्यों बनाया? ये लोग, देखिए, हमने आपको पहले ही बैठते ही किया, आज देश की 87% जनता मोदी जी की आवाज बनी है, तो इसलिए ये लोग कर रहे हैं। आखिर भाजपा ईवीएम से क्यों डर रही है? ये तो टेक्निक है, भाजपा, ये सभी ने किया है। बसपा ने भी चुनाव ईवीएम से कराया, सपा ने भी ईवीएम से कराया और भाजपा भी ईवीएम से कराई। ये लोग जब हारते हैं तब ईवीएम को दोष देते हैं, जीतते हैं तो चुप रहते हैं। तो सर, बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो आपको डर है हारने का? नहीं, हमें कोई डर नहीं है। अब तो ये तो नहीं, ये तो चुनाव आयोग का है। हम तो चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं, जो बहुत ईमानदारी से चुनाव कराते हैं। मंत्री जी, महमूद प्राचा विपक्ष जी की इच्छा सुप्रीम पूरी कोर्ट, क्यों नहीं कर देते आप लोग? विपक्ष की इतना जनता पूरी कर रही है। मंत्री जी, महमूद प्राचा जी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है। उन्होंने एक लेटर जारी करके ये बताया है कि आज भी हिंदुस्तान के संविधान में बैलेट पेपर से चुनाव का प्रावधान है, उसके बावजूद ईवीएम से चुनाव हो रहा है। मित्रों, मैं आपसे एक विनम्रता के साथ, ये सब टेक्निक चीजें हैं, हाईटेक देश बढ़ रहा है, हम बहुत आगे जा रहे हैं, हम क्यों पीछे हटने की बात कर रहे हैं? सर, ईवीएम सुरक्षित नहीं है, उन्होंने ये भी कहा है। ये लोग सब जनता का भरोसा खो चुके हैं, इसलिए कोई ना कोई आप लोगों को भी कुछ चीजें ऐसी देकर। सर, एक नारा ये दिया जा रहा है, मोदी वर्सेस संविधान बचाओ। संविधान बचाओ का क्या मतलब है? देखिए, संविधान का सम्मान सभी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। संविधान में जितनी सुविधाएं हैं, देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 जून 2014 को जब शपथ ली थी, तो देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद को साष्टांग प्रणाम करके लेट के कहा, हे कानून की देवी, हे कानून का मंदिर, तेरे अंदर बैठकर हम जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, उपेक्षित हैं, जिन्हें घर बैठे न्याय नहीं मिलता है, उन्हें हम घर बैठे न्याय दे सके, ऐसी शक्ति देना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मैं सपनों को साकार कर सकूं, ये ताकत मुझे मिले, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था जो मैंने आपसे कहा। धन्यवाद, काफी हो गया। सर, एक मिनट सर, जो रामपुर में जो चुनाव है उसमें जो 2 गुट सपा के हो चुके हैं, एक आजम खां का गुट और एक अखिलेश का गुट, तो ये जो आपके भाजपा के प्रत्याशी है घनश्याम सिंह लोधी जी, इनका चुनाव में किस तरह रहेगा और क्या रणनीति रहेगी? सपा के अच्छे नेता भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीते, रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी जीते। सर, क्या मुद्दे हैं सांसद जी? अब विकास के मुद्दे हैं।